जय हिंद मित्रों, मैं श्याम नंदन, सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुनः आप सबों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। मित्रों, हम लोग बचपन से ही हमारा पर्यावरण पढ़ते आए हैं और हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारा पर्यावरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हमें जल संरक्षण करना है, हमें मिट्टी संरक्षण करना है, हमें जंगल बचानी है, हमें वृक्ष लगानी है, इत्यादि इत्यादि। फिर भी मित्रों, यह बड़ी अफसोस की बात है कि बचपन से जिन चीज़ों से हम लोगों का नाता रहा है, जिन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ते आए हैं और उसे हम लोग किताबों तक ही छोड़ देते हैं। आज न मिट्टी का संरक्षण हो पा रहा है। अगर आप अपनी चारों ओर नज़र घुमाएंगे तो पाएंगे कि आज न मिट्टी का संरक्षण हो पा रहा है, न जल का संरक्षण हो पा रहा है, ना ही पेड़ बचाई जा रही है, ना ही पेड़ लगाई जा रही है। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से चाहे आप एक नौकरी में हो, एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो, आप अच्छे अर्निंग कर ले रहे हो, लेकिन अगर अपने पर्यावरण पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अगर उसे हम लोग बचाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो सच में दोस्तों हम सभी दुखी हैं। और आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे कमाने के बाद भी आप भी दुखी इंसान रहेंगे। मित्रों, यह एक बहुत ही सोचनीय विषय है आज के दिन में कि न मिट्टी का बचाव हो रहा है, न जल का, न पेड़ पौधों का। कुल मिला के हमारा पर्यावरण की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। प्रकृति असंतुलित होते जा रहा है। बरसात के दिनों में अतिवृष्टि हो रही है, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जब ठंड का मौसम भी आता है तो उस समय भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यह हमारा प्रकृति के असंतुलन के वजह से ही है, और इसका मूल कारण यही है कि हम लोग पर्यावरण को बचाने की दिशा में कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग इसके प्रति बहुत ही उदासीन रहते हैं। इस संबंध में हम लोग चिंतन ही नहीं करते हैं। तो मित्रों, आज यह चिंतन करने का विषय है, निर्णय लेने का विषय है। मित्रों, ऐसा देखा जाता है हमेशा कि किसी मकान से टंकी से पानी ओवरफ्लो घंटों हो रहा है, कोई बंद करने वाला नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए लिमिट से ज़्यादा मिट्टी काट लेता है। बहुत जगह निजी स्वार्थ के लिए हर एक पेड़ काट के बेच लिए जाते हैं। मित्रों, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसी चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे, तो फिर हमारा पर्यावरण सुधर नहीं सकता है। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी जल नल हरियाली योजना लाया गया है। यह भी एक पर्यावरण संवर्धन की दिशा में उठाया गया कदम है। इसमें हम लोगों का, हम सभी का साथ नहीं रहेगा तो यह फिर सफल हो नहीं सकता है। इसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, दूसरों को कोसने से इसमें सुधार नहीं हो सकती है। इसलिए मित्रों, ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखें और अपने पर्यावरण को संवर्धित करें, पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दें, तभी हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य खुशहाल हो पाएगा। नहीं तो हम सभी एक दिन ऐसा आएगा अंधकारमय जीवन में जिएंगे। चाहे व्यक्तिगत रूप से आप कितना कमाते हैं, कितना भी सैलरी उठाते हैं, वो आप
सुखी इंसान नहीं रह सकते मित्रों, हम सभी बचपन से इस बात को जानते हुए भी इसके संवर्धन की दिशा में, इस पर्यावरण को बचाने की दिशा में हमेशा उदासीन रहा करते हैं। चाहे वो वृक्ष लगाने की बात हो, वृक्ष बचाने की बात हो, मृदा संरक्षण की बात हो या जल संरक्षण की बात हो, इस पर हम लोग कभी बात करते नहीं देखते हैं मित्रों। आम लोग हमेशा व्यक्तिगत मुद्दों पर बात करते हैं। कोई बेरोजगारी की बात करते हैं, कोई महंगाई की बात करते हैं। मैं मानता हूं मित्रों, यह भी एक समस्या है, लेकिन उससे बढ़कर जो संपूर्ण जगत के लिए, इस धरा के सभी जीवों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है मित्रों, यह हमारा प्रकृति के असंतुलन की है। मित्रों, हम सभी को इस संबंध में सोचना होगा, विचार करना होगा। मित्रों, आप सभी देखते होंगे, व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग ऐसे जगहों पर, नदी में, तालाबों में, सड़क किनारे सीमा से अधिक मिट्टी काट के बेच लेते हैं या व्यक्तिगत रूप से उसका उपयोग करते हैं। जंगलों की कटाई कर लेते हैं। मित्रों, आप आसपास घरों में देखते होंगे कि टंकी से घंटों जल का ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन उसको कोई बंद करने वाला नहीं है। मुझे लगता है शायद ये लोग सोचते हैं कि यह पानी घटने वाला नहीं है, इसका अपार भंडार है। लेकिन मित्रों, आप समाचार पत्रों एवं टीवी के माध्यम से देखते होंगे, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी और देश के ऐसे कई ऐसे जगहों का समाचार आपको मिला होगा जहां पानी के अभाव में हजारों के हजारों जानवर मर गए। इंसान भी कई किलोमीटर चलकर पीने योग्य पानी लाते हैं। पानी प्राप्त करने के लिए नल के पास सैकड़ों की संख्या में कतारों में खड़े होते हैं। मित्रों, हो सकता है वह दिन आपको भी देखना पड़ सकता है यदि आप ऐसे ही जल की बर्बादी करते रहेंगे। इस पर हम सबों को सजग होने की जरूरत है मित्रों। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा भी जल नल हरियाली योजना लाया गया है, जो पूर्ण रूपेण पर्यावरण संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन हम और आप इसके लिए उदासीन हैं। इसके लिए हम सबों को आगे आना होगा मित्रों। अगर कहीं इस दिशा में उचित काम नहीं हो रहा है, उसके लिए हम सबों को आवाज़ उठानी होगी, हम सबों को आगे आना होगा। और ये दूसरों का काम समझकर हम और आप अगर चुप रहते हैं तो मित्रों, निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण संवर्धित नहीं हो पाएगा और हम लोग व्यक्तिगत रूप से एक हैंडसम सैलरी, एक बिजनेस में एक अच्छी कमाई करते हुए भी कल हमारा दुखद होगा। यह हम संपूर्ण जीवों का, इंसानों का दायित्व बनता है मित्रों कि हम सब मिलकर इस समस्या को देखेंगे और इसके समाधान के बारे में चिंतन करेंगे एवं कर्म भी करेंगे। मित्रों, सिर्फ हमें दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने एवं कोसने से हमारा पर्यावरण सुदृढ़ नहीं हो सकता है। इसके लिए निश्चित रूप से हम सबों को आगे आना होगा। हम सबों को वृक्षारोपण करना होगा। वृक्षारोपण के लिए दूसरों को प्रेरित करना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। हमें जल का संरक्षण करना होगा, हमें मिट्टी का संरक्षण करना होगा मित्रों।
यह सिर्फ सरकार के जिम्मे नहीं है। हम हर एक नागरिक एक देश का एक सिपाही हैं मित्रों। हम सबको मिलकर इस पर कार्य करना होगा। मित्रों, विगत 4 महीनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। शायद आप समझ रहे होंगे कि यह तो रूस और यूक्रेन का मुद्दा है। भौतिक रूप से एवं आर्थिक रूप से यह बात सत्य है कि रूस और यूक्रेन को क्षति हो रहा है, लेकिन आप पर्यावरण की दृष्टि से देखेंगे मित्रों, हम इंसानों के लिए अगर देखेंगे तो ये संपूर्ण धरा के लिए मित्रों दुखद है। यह संपूर्ण धरा के लिए, ये सिर्फ रूस और यूक्रेन में भले ही युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारा भारत भी इसके प्रभाव में आने से बच नहीं सकता है। यह पूरा पृथ्वी मित्रों इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए सभी देशों को आगे आना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन युद्ध रुके और इस दूषित वायु से सभी जीवों की रक्षा हो सके। अन्यथा आने वाले दिनों में हम सबों के लिए यह बहुत ही काला दिन हो सकता है। मित्रों, जरूरी नहीं कि हर सामाजिक एवं कॉमन समस्याओं के लिए हमारे माननीय मोदी जी अपील करें, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति अपील करें, तभी हम उस पर अमल में लाएं। उसे जरूरी नहीं है। हम और आप स्वयं भी इसके लिए जागरूक हो सकते हैं। हम स्वयं भी एक विचार बन सकते हैं, आप एक व्यक्तित्व बन सकते हैं और इन विचारों को एक दूसरे तक हम लोग प्रेषित कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ताकि हम सबों के हित में काम हो सके। तो मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी यह प्रण लें, यह संकल्प लें कि हम लोग मिलकर हर वर्ष अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम सभी को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे और लगाए गए पेड़ों की रक्षा करेंगे और वृक्षों के बेचने काटने वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं आशा करता हूं हमारा पर्यावरण सुधरेगा, संवर्धित होगा और प्रकृति संतुलित होगा और हम सभी भविष्य में आनंदित रहेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।